दोस्तों, यदि आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अमूल दूध डेयरी या अमूल दूध कलेक्शन सेंटर खोलने का सुनहरा मौका है। अगर आप शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं तो अगर आप ये खोल लेते हैं ना तो आपकी बढ़िया कमाई होना शुरू हो जाएगी। और ये बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग में। आपको पता कि अमूल एक ऐसा ब्रांड है जो इस समय देश और विदेश में पूरा छाया हुआ है। हर जगह अमूल की चाहे मक्खन हो, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अमूल का दूध कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है। अगर आप दूध कलेक्शन जैसे दूध डेयरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि देखिए अमूल कोई एक अमूल क्या थर्ड पार्टी कंपनी है ना। तो वो दूध कोई भैंस पालती है ना गाय पालती है, सिर्फ किसानों से दूध ले करके प्रोसेस करके मार्केट तक पहुंचा रही है और उसी में बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और बहुत बड़ा कारोबार उनका हो चुका है। तो ऐसे में सबसे बेसिक लेवल पर दूध कलेक्शन की बात आती है। जब तक दूध नहीं होगा तो अमूल हो या कोई अन्य कंपनी हो तो उसका कैसे बिजनेस चलेगा। तो दूध कलेक्शन एक सबसे प्रथम कड़ी है और उसी कड़ी में ज्यादा प्रॉफिट है और उसी को आज हम बताने वाले हैं कैसे दूध कलेक्शन या दूध सेंटर खोल सकते हैं। तो इसका पूरा अपडेट लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियो होने वाला है। अगर आप अमूल दूध डेयरी खोलना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए सबसे पहले आवेदन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी कमाई होगी, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप दूध डेयरी पूरा खोलने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, आपके जब भी आवेदन करना होगा तो आपके यहाँ पर अधिकारी आते हैं आपके गांव में। वो यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके यहाँ गांव में कितना दूध इकट्ठा होगा। वो जब भी आएंगे आपको कॉल करेंगे, बताएंगे कि मैं इस दिन आने वाला हूं और आप कम से कम जितने ज्यादा किसान हो जिनके पास गाय भैंस मतलब जो दूध का उत्पादन करते हो उनको इकट्ठा करिएगा। तो वो गाँव में आएंगे और आजकल मीटिंग एक होगी और उस मीटिंग में अधिकारीगण अमूल के ये डिसाइड करेंगे कि आपको दूध डेयरी देनी है, दूध कलेक्शन सेंटर देना है या नहीं देना है। क्योंकि जब तक आपके पास दूध नहीं होगा तो वो आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि सारा काम तो देखिए प्रॉफिट भी आदमी करता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा किसानों को इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा दूध इकट्ठा करना है। जब ज्यादा दूध होगा तभी आपका अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, तो जब वो आते हैं तो गांव के किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ दूध कितना हो सकता है, आप कितनी गाय पाल रखे हैं, आप कितनी भैंस पाल रखे हैं, क्या स्रोत हैं आपके दूध के। और तो अगर आप देखिए मोटा मोटी स्टार्टिंग में अगर आप 50 लीटर दूध कर लेते हैं तो सेंटर आपको मिल जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं कोई आपको 200 लीटर या 400 लीटर दूध देने लगेगा। तो धीरे धीरे जब आप 10 दिन 15 दिन हो जाएंगे लोग आपके पास आएंगे और आपका देखेंगे कि आपके डेयरी पे रेट बहुत अच्छा होने मिल रहा है तो दूध ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास एक छोटा गांव है तो आपके पास छोटे किसान होंगे, मतलब छोटा एरिया है तो आप दूध कम कलेक्शन कर पाएंगे। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा कर पाएंगे और जितना ज्यादा दूध कलेक्शन होगा उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा और जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या, जब अब वहां पर समिति आती है तो आपसे अगर सब कुछ सर्वे सही हो जाता है उनका तो एक समिति बनती है और उस समिति में एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और अन्य ग्रामीण भी होती है। 10 से 12 लोगों की समिति बनती है। उसका एक नामकरण किया जाता है समिति का और उसी नामकरण के आधार पर उस पूरी समिति का एक बैंक खाता खोला जाता है और पैन कार्ड बनाया जाता है। हालांकि इसमें मुखिया अध्यक्ष होता है लेकिन सारा का जो भी कारोबार है सचिव का होता है, प्रॉफिट भी सचिव को आता है। तो मेन यहाँ पर सचिव ही होता है क्योंकि वही सारा अरेंजमेंट करेगा। बाद बाकी फॉर्मेलिटी के लिए अध्यक्ष और कुछ सदस्य भी ऐड कर दिए जाते हैं। बाद बाकी कमीशन वगैरह प्रॉफिट वगैरह सब सचिव का ही होता है। तो आपकी अगर समिति बन गई तो उनके नाम से एक बैंक खाता पूरी समिति के नाम से खुलेगा जिसमें सारा पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होकर आता है। उन्हीं के नाम से पैन कार्ड बनेगा। ठीक है ना। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि पेमेंट का शेड्यूल क्या रहता है, पेमेंट कब किसान को मिलता है, जो दूध देने आ रहा है उसको पेमेंट कैसे मिलता है। तो सबसे पहले इनका पेमेंट 1 तारीख से 15 दिन का मतलब रूटीन होता है। जैसे 1 तारीख से दूध किसी किसान ने देना शुरू किया तो 1 से 15 दिनों का जो पैसा उसका बनेगा वो 20 तारीख को किसान के अकाउंट में या तो आ जाएगा। अगर किसान कैश लेना चाहता तो उसे कोड ना जनरेट कराए, हर एक किसान का एक कोड जनरेट होता है। अगर उसे नहीं कराना तो उसे कैश सचिव आपको प्रोवाइड करेगा। हर 15 दिन का पैसा 1 से 15 तारीख का पैसा 20 तारीख को आएगा और अगले 15 दिन का 15 से 30 तारीख का पैसा 5 तारीख को आएगा। ये इनका पेमेंट का शेड्यूल होता है। और सबसे बड़ी सहूलियत किसानों को दोस्तों दी जाती है। अगर कोई किसान लगातार 180 दिन उसी सेंटर पर दूध देता है
तो उसे कंपनी बोनस भी देती है। कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो बोनस 4% से लेकर 14% तक दिया जाता है। ये दिवाली, होली या बड़े त्योहारों पर मिलता है। अगर आप लगातार 180 दिन दूध देते हैं तो ये बोनस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ये किसानों का बहुत बड़ा फायदा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कमाई। कमाई कैसे होगी? आपके मन में डाउट होगा कि कैसे अमूल आपको कमाई करके देगा, कितनी कमाई होगी? इसी, क्योंकि देखिए बिजनेस कोई भी कर रहा कमाई के लिए कर रहा है। तो एक मोटा मोटी हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज दैट आपके पास 200 लीटर मॉर्निंग में दूध आ रहा है और 200 लीटर इवनिंग में दूध आ रहा है। कुल मिलाकर एक दिन में 400 लीटर दूध आप कलेक्शन कर रहे हैं गांव से। अब 400 का कलेक्शन अगर कर रहे हैं और प्रति लीटर अगर दूध की हम कीमत आके तो 65 रुपए में एक लेकर चलता हूं मोटा मोटी। बाद बाकी आप कलेक्शन कर सकते हैं जो भी आए, क्योंकि वो एवरेज होता है। किसी का 70 रुपए लगता है दूध, किसी का 80 रुपए, किसी का 60 रुपए, किसी का 50 रुपए, ऐसे लगता है। तो मैं एवरेज एक 65 रुपए या 70 रुपए मानकर चलता हूँ, 70 कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो अगर 400 लीटर आपके पास दूध आ रहा है, 70 रुपए रेट है, 7 चौको 28, मतलब 28,000 रुपए आपका एक दिन का कीमत दूध की बन जाती है। ठीक है, अब 28,000 रुपए ये है एक दिन का, और महीना होता है 30 दिन का। तो आपको 28 से 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। 28 दिन एक दिन की कमाई, ये आपकी कमाई नहीं है, समझिएगा, ये कंपनी का दूध का हिसाब मैं बता रहा हूं। ठीक है, कमाई अभी मैं बताऊंगा। तो 28 इंटू 30 करेंगे तो लगभग 8 लाख के आसपास वैल्यू आएगी। अगर मान लो 30 इंटू 30 कर लेते तो 9 लाख बनता, बट 28 इंटू 30 कर रहा हूं तो लगभग आसपास 8.5 लाख के आसपास, 8,40,000 के पास आएगा। मैं मोटा मोटी से 9 लाख लेकर चलता हूं। ठीक है, बाद बाकी कैलकुलेशन करिएगा। अगर 9 लाख रुपए का दूध हर महीने आपके यहां कलेक्ट हो रहा है, तो अब क्या है, कंपनी को जिसमें प्रॉफिट होता है वो 5% होता है। पूरा जो प्रोसेस चला है इसमें 5% कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो 9 लाख इंटू 9 लाख का 5% निकालेंगे तो 45,000 रुपए कंपनी का प्रॉफिट होता है। और जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसका 40% सचिव को या जो डेयरी खोलता है उसको दिया जाता है। मतलब कि 45,000 रुपए एक महीने में कंपनी को प्रॉफिट होगा। 9 लाख का 5% 45,000 रुपए, इसका 45,000 का 40%, 45,000 का 40%, तो क्या होगा, 45 इंटू 2 कितना होता है, 90, 9 दूनी 18, लगभग 18,000 रुपए आपकी कमाई होगी जो कि सचिव के अकाउंट में आएगा। ये मोटा मोटी कमाई। कुल मिलाकर जितना भी दूध महीने भर में बनता है, कीमत बनती है, उसका 5% कंपनी को प्रॉफिट होता है और उस 5% का 40% आपको मिलता है जो डेयरी चलाता है, जो सचिव होता है। आप इसका पूरा गणित आप समझ गए होंगे, पूरा फाइनल समझ गए होंगे कैसे आपको इसका गणित निकालना है। तो अमूल दूध डेयरी का जो कमीशन है वो कितना है वो आपको समझा दिया मैंने बहुत ही आसानी से। मैं अगर एग्जांपल और लेकर चलूं, टोटल अगर आप एक महीने में 10 लाख रुपए का दूध अमूल डेयरी को दे रहे हैं कलेक्ट करके, तो 10 लाख का 5% प्रॉफिट होगा किसको, कंपनी को, मतलब 50,000 रुपए। और 50,000 का 40% 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। तो कुल मिलाकर आपका कमीशन या आपकी तनख्वाह मान लीजिए, कमाई मान लीजिए, प्रॉफिट मान लीजिए, वो आपका होगा 20,000 रुपए। ऐसे कैलकुलेशन चलता है, इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कितना पैसा आपको खर्च करना होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बाद बाकी कंपनी आपकी हेल्प करती है। इसमें सबसे पहले वेटिंग, जो दूध को नापने वाली मशीन होती है, फैट निकालने वाली मशीन होती है, दूध को कलेक्शन करने के लिए जो बड़े बड़े टफ टाइप के आते हैं, कैन आते हैं, वो मशीन चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए सोलर पैनल, सोलर बैटरी, इन्वर्टर वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो इसमें लगभग 80 से 1 लाख रुपए खर्च होता है, 80,000 से लेकर के 1 लाख। ये आप कंपनी से भी ले सकते हैं, EMI के तौर पर उसे धीरे धीरे चुका सकते हैं, या आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अमूल कंपनी खुद ही देती है, बाद बाकी आप उसे EMI से पैसा भरते रहें। और अदर कंपनियों की बात करें तो दोस्तों वो खुद पूरा सेटअप देती हैं और फिर बाद में जब उनकी कंपनी यहाँ से बंद हो जाती है तो वो अपना ले जाती है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसा बाद बाकी कंपनी आपकी हेल्प करेगी, कंपनी EMI पे आप उसका पैसा भर सकते हैं। अब सबसे मेन बात आती है कि इसके आवेदन कैसे करें, अमूल दूध कलेक्शन सेंटर कैसे ले, अमूल दूध डेयरी कैसे खोले, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए आपका जिले में आपको अमूल का दूध प्लांट देखना होगा कहां पर है। कहीं कहीं पर दोस्तों हर जिले में अमूल के दूध प्लांट बने हैं, कहीं कहीं 2-3 जिले मिलाकर एक अमूल दूध प्लांट बना है। तो आपको अमूल दूध प्लांट जाना है, कहीं से भी पता करना है, गूगल से टैप करके पूछिएगा कि लखनऊ में अमूल दूध प्लांट कहाँ है, उन्नाव में दूध प्लांट कहाँ है,
मध्य प्रदेश के कोई जिले में, जैसे दतिया हो गया, दतिया में दूध प्लांट कहाँ है, महाराष्ट्र के किसी जिले में, ऐसे आप सर्च करके उनके जाना होगा उनके सेंटर पर, और वहां पर आपको अपने उनसे मैनेजर से मिलना होगा, बात करना होगा कि सर मुझे दूध डेयरी खोलना है, अमूल का दूध कलेक्शन सेंटर खोलना है। इसके बाद वो देखेंगे कि आपके 3 किलोमीटर के रेंज में कोई अमूल का पहले से कलेक्शन सेंटर तो नहीं खुला है, क्योंकि 3 किलोमीटर के अंदर अंदर वो नया सेंटर नहीं देते हैं। तब दे सकते हैं जब गांव की आबादी बहुत हो, वहां पर दूध बहुत ज्यादा उत्पादन हो, उस केस में दे सकते हैं, अन्यथा 3 किलोमीटर उनकी रेंज है। अगर आप उस रेंज में आते होंगे फिर इसके बाद आप उन्हें बताइएगा कि मैं इतना दूध इकट्ठा कर सकता हूं हर प्रतिदिन या प्रति महीने, उस हिसाब से वो विचार करेंगे, फिर आपके यहाँ पर सर्वे करते हैं और फिर समिति वगैरह बनती है। ये पूरा प्रोसेस होता है अमूल दूध डेयरी खोलने का। इस वीडियो में ये सारी मैंने जानकारी दे दी है। अगर आप किसी अन्य कंपनी का दूध डेयरी खोलना चाहते हैं और उसका वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, या अन्य प्रकार का कोई बिजनेस चाहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में हो, वो आप हमें कमेंट करिएगा। कुछ हम इसके डिसएडवांटेज भी बताना चाहेंगे कि देखिए बिजनेस में क्या होता है, रिस्क काफी होता है। इसमें रिस्क क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है आपको दूध इकट्ठा करना है। अगर दूध इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो आपका कमीशन 0 आएगा, फिर कोई लाभ नहीं है आपके दूध सेंटर खोलने का। दूसरा रिस्क ये होता है कि अगर आप टारगेट पूरा करने के चक्कर में, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में, जो गांव में लोकल दूध कलेक्शन जैसे दूधिया बोलते हैं उससे दूध ले रहे हैं, तो अगर मिलावटी दूध उसने दे दिया ना, तो अब जब वो गाड़ी से दूध अमूल वाले ले जाते हैं ना, अगर आपका दूध खराब हो गया रास्ते में तो सारी जिम्मेदारी सचिव की होती है, और किसान जिम्मेदार नहीं होता। किसान को तो पेमेंट अमूल करेगा, बट आपका जो कमीशन बनेगा उससे पैसा काट लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आप थोड़े से लालच के चक्कर में अमूल को, मतलब दूध को खराब ना होने दे, किसी प्रकार की शिकायत ना आने दे, अन्यथा आपका कमीशन रोक सकता है या कट सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के सामने आता है। अगर आप भी इन सब चीजों से कभी, अगर आपने दूध डेयरी चलाई है, अगर इन चीजों से परेशान हुए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप किसी अन्य कंपनी का दूध डेयरी सेंटर खोलना चाहते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया, आप हमें कमेंट करें, हम उसे भी बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल हेल्थ बिंदु सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।